जय हिंद फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। आईपीएल 2023 का आयोजन 31 मार्च 2023 से होगा। 31 मार्च 2023 से 21 मई तक आईपीएल खेला जाएगा। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। अब यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जब मैच खेला जाएगा तो उसमें कुछ नियम बदले गए हैं बीसीसीआई द्वारा कि यहाँ पर किस तरह से क्या रूल रहने वाले हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की ओर बढ़ेंगे। हम जानते हैं डिटेल में। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीज़न जल्द ही शुरू होने वाला है, मतलब 31 मार्च से हो जाएगा। आईपीएल का क्रेज़ भारत सहित दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों में होता है। आईपीएल क्रिकेट है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं लोग, बहुत अच्छा खेलते हैं सभी देशों के खिलाड़ी आके, अपना भारत भी। आईपीएल के इस सीज़न में बीसीसीआई ने कुछ नियम में नए शामिल किए हैं। तो बीसीसीआई ने कुछ नए नियम शामिल किए हैं, उन चीज़ों का अपन को समझना है। नए नियमों को लेकर फैंस सहित लोगों में काफ़ी उत्साह है। नए नियमों के आने से इस बार के आईपीएल में काफ़ी रोमांच देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट को नई ऊंचाइयों पर यह नियम ले जाएंगे। तो आगे की ओर समझेंगे हम। टीमें जो होंगी टॉस के बाद, जब टॉस उड़ जाता है तो टीम क्या कर सकती है, प्ले 11 का ऐलान कर सकती है। जैसे कि अभी हाल ही में अगर बात की जाए कि नियम से पहले क्या होता था, जैसे टॉस होने से पहले ही हमें खिलाड़ी चुन लेने चाहिए थे कि हमारे जैसे खेलेंगे, और एक अपने पेज पर लिख के वो देते थे कि हाँ हमारे ये खिलाड़ी 11 खेल रहे हैं क्रिकेट में। अब क्या होगा, अब आप टॉस के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे कि किसी ने टॉस जीत लिया, अब बल्लेबाजी करना है तो बल्लेबाजी के हिसाब से अब आपको एक आध खिलाड़ी एक्स्ट्रा लेना है उसी में, गेंदबाज को कम करके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बाद में भी अब खिलाड़ियों को चुन सकते हैं अपने हिसाब से। तो आईपीएल 2023 के लिए बीसीसीआई द्वारा शुरू किए गए नए नियमों में अब आईपीएल की सभी टीमें टॉस के बाद अपने प्ले 11 का ऐलान कर सकती हैं, जिससे उनके पास अपना बेस्ट प्ले 11 चुनने का मौका होगा। इस नियम के आने से टॉस के बाद बैटिंग और बॉलिंग की कंडीशन के आधार पर टीमें अपनी बेस्ट 11 को मैदान में उतारेंगी, जैसा कि मैंने समझाया था आपको, जिससे खेल का रोमांच और अधिक बढ़ जाएगा। टॉस के बाद टीमों को अपने 11 प्ले 11 की घोषणा करने की अनुमति देने के लिए SA20 के बाद आईपीएल दूसरी T20 फ्रेंचाइजी लीग बन गई है। SA20 के बाद आईपीएल दूसरी T20 फ्रेंचाइजी लीग बन गई है। आगे चलेंगे। विकेट कीपर या फील्डर मूवमेंट पर होगी पेनल्टी, मतलब कैसे समझते हैं। नए नियमों के अनुसार विकेट कीपर या फील्डर द्वारा गलत तरीके से मूवमेंट के लिए जाने पर बॉल हेड मानी जाएगी, मतलब डेड मानी जाएगी, बॉल मानी नहीं जाएगी, और पेनल्टी के तौर पर विपक्षी टीम को 5 रन दिए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, आपको समझाने के तौर पर, माना कि आपने शॉट खेला और शॉट खेलने के बाद बॉल जा रही है और आपने बॉल पकड़ी नहीं और झूठा इशारा करके रन आउट करने का प्रयास किया, तो ये क्या है, आप उसको मूवमेंट कर रहे हैं, गलत मूवमेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे, अगर ऐसा कोई टीम का खिलाड़ी करता है तो उस टीम पर पेनल्टी लगेगी, बॉल डेड मानी जाएगी और 5 रन और देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे। नए नियमों के अनुसार विकेट कीपर या फील्डर द्वारा गलत तरीके से मूवमेंट किए जाने पर बॉल डेड मानी जाएगी और पेनल्टी के रूप में 5 रन विपक्षी टीम को देने पड़ेंगे। साथ ही तय समय पर ओवर खत्म न कर पाने पर बचे हुई ओवरें में, जो ओवर बचे हैं, 30 गज के घेरे के बाहर केवल 4 ही फील्डर लगाने की अनुमति होगी। जैसे कि होता क्या था कि अगर आप टाइम के अंदर ओवर नहीं फेंक पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी कि आप 5 खिलाड़ी बाहर नहीं लगा सकते, अब आपको 4 ही बाहर करना पड़ेगा। तो ये भी पेनल्टी आप जानते होंगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए क्या होगा एम्पायर का सिग्नल। इम्पैक्ट आईपीएल आयोजकों ने इम्पैक्ट प्लेयर के लिए अंपायर के सिग्नल के लिए एक फ़ोटो शेयर किया,
जिसमें यह बताया गया है कि एम्पायर दोनों हाथ सिर के ऊपर करके क्रॉस पोजीशन में रखेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तहत टीमें मैच के दौरान अपने किसी एक खिलाड़ी को बदल सकती हैं, जिससे एम्पायर के इम्पैक्ट प्लेयर के सिग्नल के बाद टीम अपने सब्स्टिट्यूशन प्लेयर को मैदान में उतार सकती हैं। आगे बढ़ेंगे प्लेयर रिव्यू। अब ये इतना जाना ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझेंगे ध्यान से। 31 मार्च से शुरू हो रहा है IPL 2023 का आगाज़। 31 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का सीज़न शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला 4 बार की IPL चैंपियंस विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। मतलब अभी तक जो चेन्नई सुपर किंग है वो 4 बार जीत चुकी है। गुजरात टाइटंस लास्ट टाइम 2022 में जीती थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पहला मैच देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, देश क्या है, ये तो पूरे विश्व का है। पहला मैच विश्व के सबसे बड़े और देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच से पहले IPL के शानदार आगाज़ का भी आयोजन किया जाएगा, बढ़िया धूमधाम से आगाज़ होता है। तो आई होप आपको IPL संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। IPL का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। IPL की शुरुआत 2008 से हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, पहला मैच कहाँ खेला जाएगा अभी मैंने बता ही दिया, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लो वीडियो को, है ना, और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत प्यारे लोग हैं, इतना छोटा मोटा काम तो हाल ही कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। शहीद दिवस आपके सामने दिख रहे हैं। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। वर्ष 1931 में 23 मार्च का दिन हमेशा के लिए याद किया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को ही अमर क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस के मौके पर महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में मोदी जी ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि ये वे महान अनुभव हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, आनंद आ गया इनकी खबर को सुन के। शहीद भगत सिंह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप ध्यान से सुनना और आप याद रखना। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत और आज के समय में पाकिस्तान का भाग है। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम किशन सिंह संधू था। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की थी। आपको पता ही है साइमन कमीशन 1928 में आया था। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया, क्योंकि इसकी अध्यक्षता में कोई भारतीय शामिल नहीं था, जिसको लेकर देश भर में विरोध का प्रदर्शन हो गए। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य थे। भगत सिंह क्या HRA के प्रमुख सदस्य, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य भगत सिंह जी थे, जिसका बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA कर दिया गया, मतलब हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह की क्रांतिकारी क्या गतिविधियां रहीं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने वीडियो को और आप समझते रहें, ठीक है। जॉन सॉन्डर्स की हत्या, अच्छा देखते हैं क्या हुआ इनका। भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज अधिकारी ने सॉन्डर्स को इस्लामिया कॉलेज के सामने गोली मारी थी। इस घटना के बैकअप प्लान का जिम्मा आज़ाद का था। राजगुरु और भगत सिंह दोनों ने सॉन्डर्स को गोली मारी, जिसके बाद सिपाही सानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज़ाद ने उसे भी ढेर कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जानकारी लेंगे बढ़िया से। इस घटना के बाद भगत सिंह राजगुरु दोनों लोडेड रिवाल्वर लेकर अगले दिन तड़के घर से निकले और अपनी पोशाक बदल ली थी। भगत सिंह ने बाल कटवाए, अपनी दाढ़ी मुड़वा ली,
बालों पर टोपी पहन ली थी, जैसे कि अभी आपको देखते हैं बढ़िया से एकदम युवा। दिल्ली विधानसभा बम कांड। दिल्ली विधानसभा बम कांड क्या हुआ समझते हैं। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को प्रेरित किया। भगत सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली की खाली जगह पर 2 बम फोड़े। साथ ही भगत सिंह ने कई फायर भी किए और अपनी गिरफ्तारी दी। इस धमाके के बाद सदन में साइमन कमीशन वाले सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, आर.एम. जयकर आदि मौजूद थे। 12 जून 1929 को भगत सिंह को असेंबली ब्लास्ट के केस के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन सौंडर मर्डर के केस के लिए उन्हें लाहौर की मियांवाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। लाहौर की मियांवाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सांडा मर्डर केस के 7 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये आपको याद रखना है, 7 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी की घटना। भगत सिंह लाहौर जेल की कोठारी नंबर 14 में बंद थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगत सिंह अपने वकील प्राणनाथ मेहता द्वारा दी गई पुस्तक रिवॉल्यूशनरी लेनिन को पढ़ रहे थे। भगत सिंह को पता था कि 24 मार्च को उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 23 की शाम को ही फांसी दी जाएगी तो उन्होंने कहा था कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी ख़त्म नहीं करने देंगे। ऐसी ही उन्होंने बात कही थी। अब हम पढ़ेंगे वन लाइनर फैक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वन लाइनर फैक्ट। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से वन लाइनर फैक्ट क्या क्या रहेंगे। देखिए, DIC इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया? DIC इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में लॉन्च किया। आगे बढ़ेंगे। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च को कहाँ किया जाएगा? तो अर्बन जो है ना क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, उसका जो उद्घाटन है ना 24 मार्च को नई दिल्ली में किया जाएगा। कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट टू हेल्थ बिल पारित करने के लिए राजस्थान फर्स्ट राज्य बन गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी जाएगी? तो ऑप्शन अभी आगे टिक करेंगे, कुछ आएंगे ऑब्जेक्ट है उसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम हर वर्ष 23 मार्च को मनाते हैं। इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो इंडिया कास्ट ने पीयूष गोयल जी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया। अब हम क्विज के माध्यम से जो पढ़ी चीज़ें हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, तो आप लोग प्रयास करना आंसर लगाने का। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? 8, मतलब बी। नेक्स्ट, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस की बैठक राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट, कॉल बिफोर यू डिग ऐप नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इंडिया कास्ट ने अभी बताया था हमने आपको, पीयूष गोयल जी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। अगला पॉइंट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो टाइटल जीता है सर्जियो पेरेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, सर्जियो पेरेज। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कुछ डिटेल में जानना चाहिए उस चीज़ को अपन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस
मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो ध्यान देंगे, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। इसके आधिकारिक गठन को चिन्हित करने के लिए पहली बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस 1951 में मनाया गया था। 1951 में सेलिब्रेट किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के स्थान पर किया गया था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सभी को? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के रूप में लाऊंगा मैं, और आगामी परीक्षाएं जितनी भी हैं उसमें 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत से राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो चुनाव हुए हैं तो इससे क्या स्पष्ट होगा, तो वहाँ पर पूछेगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो हम जल्दी से देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने राज्य और उस राज्य के मुख्यमंत्री जी आपको नजर आ रहे हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे बातों को कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जगन मोहन रेड्डी। जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ उसी तरह से आप भी याद कर लेना। तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के तो आपको पता ही है, नीतीश कुमार बिहार के हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, आपको पता ही है। अरविंदर केजरीवाल नई दिल्ली के, आपको मालूम ही है। प्रमोद सावंत गोवा के हैं। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि नई बने हैं जी, आपको क्लियर अच्छे से ध्यान रखना है। तो गोवा के हैं प्रमोद सावंत जी। अगला गुजरात के तो पता ही है जी कि लेटेस्ट बने हैं, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। अगला मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के हैं? हरियाणा के। अगले राज्य पे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट, झारखंड के हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? झारखंड के। कर्नाटक के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने आपको करंट में पढ़ाया है। 1560 मीटर लंबे, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मोदी जी और बिशवराव बोमई जी दोनों ने साथ मिलकर किया था वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराव बोमई। बसवराव बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केरल के पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। पिनरई विजयन जो है ना केरल के हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश के तो पता ही होंगे आपको, शिवराज सिंह चौहान जी। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। क्लियर। मणिपुर के एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के याद रखना आपको, कोनराड संगमा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हुए और ये जीते हैं। कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री। मिजोरम के पीयू जोरामथांगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ पर करंट में है। मिजोरम के पीओ जोरामथांगा, जो रामदेव वो पीओ, तो पीओ जोरामथांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के नेफ्यू, नागालैंड से नेफ्यू रियो हो जाएगा आराम से। उड़ीसा के तो आपको पता ही है नवीन पटनायक, पुडुचेरी छोड़ो। पंजाब के आपको पता ही है श्री भगवंत सिंह मान, AAP। आप राजस्थान के आपको मालूम ही होगा अशोक गहलोत। सिक्किम के PS गोले। तमिलनाडु के MK स्टालिन। तमिल लोग MK स्टालिन में रहते हैं, मतलब स्टालिन में रहते हैं, ऐसा रख लेना। MK स्टालिन तमिलनाडु। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। तेलंगाना तेलंगाना। त्रिपुरा वेरी इंपॉर्टेंट, इधर भी चुनाव हुए हैं और यही जीत गए हैं। डॉक्टर माणिक शाह जी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री चुना गया है।
ध्यान रखना। माणिक साय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, पश्चिम बंगाल के कौन है तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, आपको पता ही है। तो आई होप आपको इतने सारे ये आराम से क्लियर हो गए होंगे कौन से राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये एक बार रिवाइज कर लेना है बढ़िया से। वीडियो आप दोबारा से धीमे करके अपनी कॉपी में लिखें इनको बार बार, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे अच्छे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी प्रकार की बढ़िया से करंट के साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवाएं और साथ साथ शेयर भी करें। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।